हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी मोतिहारी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार दारोगा जैसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले हैं, तो दोस्तों आज का यह सेशन टॉप करंट अफेयर्स 2023 का एपिसोड नंबर 11 है। और निश्चित रूप से 10 एपिसोड हमारे चैनल मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के ऊपर अपलोड किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और निश्चित रूप से हमको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ विभिन्न एग्जामिनेशन जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा की तैयारी करने के लिए जुड़े। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आप लोग के लिए मैं शुरू करता हूं। पहला प्रश्न है, फ्रांस में बेस्टिल दिवस के दौरान आयोजित फ्रांस की पारंपरिक सैन्य परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर किसे शामिल किया जा रहा है? तो दोस्तों, गेस्ट ऑफ ऑनर का यह मिला है मौका भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ईवीआई प्रश्न है आप लोग के अपकमिंग एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न देखते हैं, केएल राहुल आईपीएल 2023 से बाहर हो गए हैं, किस टीम के कप्तान थे? आप सबको पता होगा, क्रिकेट में थोड़ा भी इंटरेस्ट होगा तो आप सबको पता होगा, लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान थे केएल राहुल। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके साथ मिलकर ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 टेक स्प्रिट की शुरुआत की है? दोस्तों, सही उत्तर है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह सेशन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा नाम याद रखेंगे, वो किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो दोस्तों, साइक्लोन मोचा नाम दिया गया है यमन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, शंघाई सहयोग संगठन जिसको एससीओ के नाम से भी जानते हैं, कि विदेश मंत्रियों का बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों, यह भारत में, इंडिया में ही आयोजित किया गया है और जगह का नाम आप सबको पता है, गोवा। ठीक है ना? तो गोवा आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है? तो कंपनी का नाम क्या है? तो दोस्तों, जूम है। आप लोग को याद होगा, गूगल जूम। आप इस पे कॉन्फ्रेंस करके बात भी कर रहे होंगे, मीटिंग भी ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे, तो जूम आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका की किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों, उनका नाम है शबनी इस्माइल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, उनका नाम है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। अगला प्रश्न देखते हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी, इसे किस ग्रुप द्वारा स्थापित किया जा रहा है? पार्क का नाम है दोस्तों विजाग टेक ग्रुप, टेक पार्क नाम है। या मोस्ट वीवीआई है, जरूर आप लोग अपकमिंग एग्जाम जो भी होने वाले हैं उनके लिए आप तैयार रहेंगे। और आप लोग को बताना चाहूंगा, जो बीपीएससी टीचर का एग्जाम भी होने वाला है, तो वहाँ भी आपको करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अडानी ग्रुप के द्वारा यह पार्क डेवलप किया जाएगा। सही उत्तर है अडानी ग्रुप। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का यह पुरस्कार मिला है आलिया भट्ट। सीधे अभिनेत्री आलिया भट्ट ने फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने एफएम ट्रांसमीटरों की उद्घाटन किया है? यानी एफएम ट्रांसमीटर कितने शुरू किए गए हैं, उद्घाटन किए गए हैं नरेंद्र मोदी द्वारा? तो सही उत्तर है 91। याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बन गए हैं? दूसरे, सेकंड। तो दोस्तों,
ओपनर बल्लेबाज है पाकिस्तान के बाबर आजम, तो सही उत्तर है बाबर आजम। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट देखते हैं। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया है। नाम याद रखेंगे आप लोग, डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो यह साइंस से जुड़े हुए थे, तो आप लोग को याद रखना है साइंस। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने देश में कितने नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की मंजूरी दी है? कितने नर्सिंग कॉलेज? दोस्तों 157 नर्सिंग कॉलेज को मंजूरी दी है केंद्रीय कैबिनेट ने, तो याद रखना है 157। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संकटग्रस्त सूडान में भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है? दोस्तों बताना चाहूंगा, चाहे यह यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो, या बिहार दारोगा का एग्जामिनेशन हो, हर एक एग्जामिनेशन के लिए यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। यानी जो अभियान चलाए जाते हैं केंद्र सरकार द्वारा युद्धग्रस्त गृह युद्ध में फंसे हुए देश से भारतीयों को निकालने का, तो आप लोग को याद होगा इस अभियान को नाम दिया गया था ऑपरेशन कावेरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों से एक प्रश्न भी पूछना चाहूंगा, ऑपरेशन गंगा याद रखिएगा। ऑपरेशन गंगा अभियान जो चलाया गया था किस देश में चलाया गया था? वहां के भारतीयों को निकालने के लिए, तो आप लोग को याद रखना चाहिए यह था यूक्रेन के। नहीं, तो दो प्रश्न यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल ढंग से मैं बता चुका हूँ, ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन कावेरी। मोस्ट इंपोर्टेंट है अपकमिंग एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न देखते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे बेस्ट डायरेक्टर किसे दिया गया है अवार्ड? संजय लीला भंसाली को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी? तो सही उत्तर है दोस्तों 4 पार्क की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, सनराइजर्स हैदराबाद का कौन सा खिलाड़ी आईपीएल 2023 से बाहर हो गया है? तो दोस्तों चोट लगने के कारण वाशिंगटन सुंदर जो ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, बाहर हो गए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा मिला है? उस कंपनी का नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज सिंह, उन्हीं को चुना गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वन अर्थ वन हेल्थ, ध्यान से देखेंगे, वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आप लोग के लिए, और इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ आप लाइक भी करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, भारत किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा किया है? दोस्तों यह घोषणा किया गया है इंडिया और यूके मिल करके यह डेवलप करेंगे नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर। यूके और इंडिया आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, यूरोपीय देशों द्वारा नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेल्जियम में आयोजन किया गया है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है? दोस्तों मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। दिवाली चूंकि भारत में मनाई जाती है और यह राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा अमेरिकी राज्य ने किया है, उस राज्य का नाम है पेंसिल्वेनिया। तो वीवीआई प्रश्न है, आप लोग इसको मेमोराइज करके रखेंगे, बहुत सारे एग्जाम में यह पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी कौन देश कर रहा है? तो क्वाड समिट जो तीसरा मेजबानी मिला हुआ है ऑस्ट्रेलिया, सही उत्तर है आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के तौर पर किसने शपथ ग्रहण किया है? तो सही उत्तर है दोस्तों मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। तो याद रखेंगे, भारत का पड़ोसी देश है, वीवीआई प्रश्न है,
और भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के विषय में प्रीवियस ईयर्स में, चाहे वह बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो चाहे यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, पूछा जाता रहा है। बिहार दरोगा का एग्जाम हो, तो इन एग्जामिनेशन में अभी तक देखा जाए तो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए चुना है? तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया सही उत्तर है। ऑस्ट्रेलिया भारत के जाने माने बिजनेसमैन टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया ने सर्वोच्च सम्मान के लिए चुना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया है दोस्तों? तो यह है शाहीन अफरीदी, जो पाकिस्तान के मध्यम गति के तेज गेंदबाज है। इन्होंने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो वह राज्य है केरल। केरल आपका हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। आप स्टैटिक करंट अफेयर्स है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको छोटे शब्द में सिपरी कहा जाता है, सिपरी के मुताबिक 2022 में दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च किसने किया है? तो दोस्तों, आप लोग को आसान होगा, यूएसए ने सबसे ज्यादा सैन्य खर्च किया है। 850 बिलियन डॉलर के आसपास यह खर्च करता है, विश्व में सबसे ज्यादा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब जानते हैं। प्रकाश सिंह बादल को सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री भी रहे थे। तो दोस्तों, पंजाब सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की 16वीं वंदे भारत एक्सप्रेस किस राज्य में हरी झंडी दिखाया है? तो दोस्तों, केरल में 16वीं वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस डिफेंस सिस्टम का सफल टेस्टिंग किया है? तो दोस्तों, डीआरडीओ ने डेवलप किया है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी बीएमडी इंटरसेप्टर का। ध्यान से देखेंगे, बीएमडी इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया गया है किसके द्वारा? तो डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, यह वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है एग्जामिनेशंस में, वनडे एग्जामिनेशन में, बीपीएससी यूपीएससी एग्जामिनेशन में पूछे जाते रहे। तो 24 अप्रैल को मनाई जाती है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है। कोप इंडिया 2023 के तहत भारत अमेरिका की वायुसेना किस राज्य में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज में भाग लिया है? तो यह ज्वाइंट एक्सरसाइज वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। कोप इंडिया आप लोग को याद होगा 23rd। तो दोस्तों, यह आपको इंडिया और अमेरिका की फौज के बीच यह आयोजित किया जाता है। वायुसेना यह एक्सरसाइज करती है, इंडियन एयरफोर्स और अमेरिकी एयरफोर्स। कोप इंडिया 2023, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आईपीएल 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर आयोजित होगा? तो दोस्तों, उस मैदान का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने वन पंचायत तो वन प्लेग्राउंड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट को शुरू किया है? वन पंचायत वन प्लेग्राउंड। तो दोस्तों, यह इस प्रश्न का सही जवाब है केरल। केरल गवर्नमेंट का यह निर्णय है और यह वीवीआई प्रश्न है, तो आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है। टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो दोस्तों, केएल राहुल बन गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी में किसे सचिव का पदभार ग्रहण किया है? किसने? तो इनका नाम है राजेश कुमार सिंह, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया है? तो उनका नाम है भारत के विश्व के महानतम बल्लेबाज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम पे।
अगला प्रश्न है, क्रिकेट यानी ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों उप प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, पीएम है। और उप प्रधानमंत्री थे डोमिनिक रॉब, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एचडीएफसी बैंक ने किसे उप प्रबंधक निदेशक के तौर पर नियुक्ति की गई है? तो दोस्तों कैजाद भरूचा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बन गई है? पहली है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उनका नाम है विंग कमांडर दीपिका मिश्र। मोस्ट वीवीआई है आप लोग के अपकमिंग एग्जामिनेशन, बीपीएससी टीचर का एग्जाम हो, बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाला अन्य एग्जाम हो, बीपीएससी का सिविल सर्विस का एग्जाम हो, या बीपीएसएससी द्वारा आयोजित होने वाला बिहार दारोगा का एग्जाम है, सबके लिए यह बीबीआई है, तो जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 5 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल किया है? तो उस कंपनी का नाम है आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड कंपनी का नाम है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सर्वोत्तम जो है एग्जीक्यूशन किया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। अगला प्रश्न, दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई, इसे किसने लॉन्च किया था? स्पेस एक्स के द्वारा दोस्तों यह लॉन्च किया गया था, जो कि असफल रहा था। अगला प्रश्न है, किसी एचडीएफसी बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? उनका नाम है भावेश झवेरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, आज के सेशन का एपिसोड नंबर अगर मैं बताऊं आप लोग के लिए, तो एपिसोड नंबर 11 का यह लास्ट प्रश्न है, तो ध्यान से देखेंगे। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? स्टैटिक करंट अफेयर्स है दोस्तों, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आज का यह सेशन यहीं पे मैं एंड करना चाहूंगा, समाप्त करना चाहूंगा। दोस्तों एक विशेष आग्रह है आप लोग के लिए, चूंकि देखा जाए तो 69 बीपीएससी भी आप लोग के लिए होने वाला है, और बीपीएससी एक एग्जाम और आपको आयोजित करेगी, बीपीएससी टीचर का एग्जाम आयोजित होने वाला है, और साथ ही साथ यूपीएससी का एग्जामिनेशन भी आयोजित होगा, और बिहार दरोगा का भी एग्जामिनेशन आपके लिए आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों जो लोग भी करियर बनाना चाहते हैं बीपीएससी में या बीपीएससी टीचर में, यूपीएससी में या बिहार दरोगा पुलिस वाले जो एग्जामिनेशन में, तो उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, और आपके लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं, तो सब्सक्राइब करने के पास बेल आइकन को प्रेस कर लें, और निश्चित रूप से प्रत्येक वीडियो को आप देखें। लगभग 450 से ज़्यादा वीडियो अपलोड किए गए हैं चैनल पे, देखा जाए तो एक एक वीडियो आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, लाइक भी आप करिए चैनल को, अपने फ्रेंड सर्किल में आप लोग शेयर भी करें। इसी के साथ दोस्तों आज का एपिसोड नंबर 11 मैं समाप्त करता हूं। अब बहुत जल्द ही आप लोग के लिए एपिसोड नंबर 12 लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। चलिए दोस्तों, आप लोग स्टडी पे फोकस कीजिए, और मैं आप लोग के लिए बेहतरीन स्टडी मटेरियल लाने का प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।